अब इंतजार की घड़ी हुई खत्म, क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका आप बहुत टाइम से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और वो जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल क्लॉज। लेकिन सबसे पहले आप में से बहुत सारों को ये डाउट होगा कि कंडीशनल क्लॉज हमें कहां पर इस्तेमाल करना होता है। देखिए, जिस भी बात या सेंटेंस में अगर आता है, जिस भी बात में या सेंटेंस में अगर आता है, तो वो सारे के सारे सेंटेंस हमें कंडीशनल क्लॉज से ही बनाने होते हैं। टेक एन एग्जांपल, लाइक अगर आप सच बोलोगे तो हर कोई आपकी दान देगा। मींस अगर आप सच बोलोगे तो हर कोई आपको अप्रिशिएट करेगा। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में अगर आया तो ये हमें कंडीशनल क्लॉज से बनाना है। या अगर वो घर पे हुआ तो मैं नहीं आऊंगा, अगर वो घर पे हुआ तो मैं नहीं आऊंगा, तो इस सेंटेंस में भी अगर आया तो ये हमें कंडीशनल क्लॉज से बनाना है। या अगर उसने इंग्लिश सीखी होती तो उसको जॉब मिल चुकी होती, अगर उसने इंग्लिश सीखी होती तो उसको जॉब मिल चुकी होती। तो यहां पर भी अगर आया तो ये भी हमें कंडीशनल क्लॉज से ही बनाना है। या अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं उसकी हेल्प जरूर करता, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं उसकी हेल्प जरूर करता। तो इस सेंटेंस में भी अगर आया तो ये भी हमें कंडीशनल क्लॉज से ही बनाना है। या अगर हमने मेहनत की होती तो हम डॉक्टर बन चुके होते। तो इस सेंटेंस में भी अगर आया तो ये सेंटेंस भी हमें कंडीशनल क्लॉज से ही बनाना है। सिंपली आपको याद रखना है, जिस भी सेंटेंस या बात में अगर आता है तो वो सारे के सारे सेंटेंस आपको कंडीशनल क्लॉज से ही बनाने हैं। अब आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स डेवलप्ड हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो यही वीडियो क्यों? Because this video lecture is going to be the best ever explanation on this particular topic. So let's get started. लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप कंडीशन को साइड में रखें और आप यहां पर क्लॉज पे गौर कीजिए। देखिए, अगर हम क्लॉज की डेफिनेशन पे गौर करें तो जो इसकी डेफिनेशन है वो है, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has subject as well as verb. Simply, clause एक group of words होता है जिसके पास subject होता है as well as verb. Means जो भी group of words होगा, अगर उसके पास subject और verb है तो उसको हम कह सकते हैं कि एक clause है। लेकिन अगर इस clause से पहले हम relative pronoun रखेंगे, अगर यहाँ पर clause है और इससे पहले हमने क्या किया, इससे पहले हम relative pronoun रखेंगे। अब relative pronouns होते क्या है, जैसे कि what, when, whom, whose, why, ठीक है। तो ये सारे के सारे relative pronouns हैं। अगर हम ये किसी clause से पहले रखेंगे, किसी क्लास से पहले अगर हम एक रिलेटिव प्रोनाउन रखेंगे तो वहां पर क्या होगा, वो जो क्लास है वहां पर वो एक रिलेटिव क्लास कहलाएगी। मींस ये जो क्लास है यहां पर जिससे पहले एक रिलेटिव प्रोनाउन आया तो वो जो सारी की सारी क्लास है वो एक रिलेटिव क्लास बन जाती है। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के बजाय अगर हम यहां पर एक कंडीशन रखेंगे, मींस रिलेटिव प्रोनाउन के बजाय अगर हम यहां पर इस क्लास से पहले एक कंडीशन रखेंगे, क्या कंडीशन क्या होता है, कंडीशन मींस इफ। अगर हम इस क्लास से पहले इफ रखेंगे तो ये जो यहां पर क्लास है ये एक कंडीशनल क्लॉज बन जाएगी। रिलेटिव प्रोनाउन के बजाय अगर हम यहां पर एक कंडीशन रखेंगे, मींस इफ रखेंगे, तो ये जो क्लॉज है यहां पर ये एक कंडीशनल क्लॉज बन जाएगी। तो होप आपको डिफरेंस समझ में आ चुकी होगी बिटवीन रिलेटिव क्लॉज एंड कंडीशनल क्लॉज। तो किसी भी क्लॉज से पहले जब हम रिलेटिव प्रोनाउन रखते हैं तो वो जो क्लॉज है वो एक रिलेटिव क्लॉज बन जाती है। और किसी भी क्लॉज से पहले अगर हम एक कंडीशन रखते हैं, मींस इफ रखते हैं, तो वो जो क्लॉज है वहां पर वो एक कंडीशनल क्लॉज बन जाती है। अब जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो है कंडीशनल क्लॉज, ठीक है। लेकिन इसमें हमें 4 कंडीशंस को एक्सप्लेन करना है, जैसे कि जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। 4 कंडीशंस है यहाँ पर, वो हमें 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने हैं। और कौन सी कंडीशन हमें किस सिचुएशन में इस्तेमाल करनी होती है, तो यहाँ पर हम सब कुछ देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कंडीशनल क्लॉज में हमें 4 कंडीशन को देखना पड़ता है, जैसे कि जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर जीरो कंडीशन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये हमें किस सिचुएशन में इस्तेमाल करनी होती है तो वो हम यहां पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जीरो कंडीशन को कहां पर इस्तेमाल करना होता है। देखिए, हम जीरो कंडीशन इस्तेमाल करते हैं टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स दैट आर जनरली ट्रू लाइक फैक्ट्स और साइंटिफिक फैक्ट्स। मैंने बोला कि जीरो कंडीशन को हमें तब इस्तेमाल करना होता है जब हम बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग फैक्ट्स और साइंटिफिक फैक्ट्स, ठीक है। जब भी आप फैक्ट्स और साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में बात करना चाहते हो तो वो सारे के सारे सेंटेंस आपको जीरो कंडीशन से ही बनाने होते हैं। अब फैक्ट्स क्या होते हैं, फैक्ट्स होता है सच, ठीक है, हकीकत। टेक एन एग्जांपल, देखिए, अगर आप सच बोलोगे तो हर कोई आपको अप्रिशिएट करेगा। अगर आप सच बोलोगे तो हर कोई आपकी दाद देगा, ठीक है, हर कोई आपको अप्रिशिएट करेगा। तो ये क्या है, ये एक फैक्ट है, ये एक सच है। तो ऐसे सेंटेंस हमें किससे बनाने हैं, हमें जीरो कंडीशन से बनाने हैं। या साइंटिफिक फैक्ट क्या होता है, साइंटिफिक फैक्ट होता है जो साइंस ने प्रूव किया है, ठीक है, जो साइंस ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके प्रूव किया है। जैसे कि अगर हम बटर को हीट करेंगे तो ये पिघल जाएगी,
अगर हम बटर को हीट करेंगे तो ये पिघल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है, क्योंकि साइंस ने इसको प्रूव किया है अगर हम बटर को हीट करेंगे तो ये पिघल जाएगी। तो ऐसे सेंटेंस हमें जीरो कंडीशन से बनाने होते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपके बोर्ड पे कुछ सेंटेंस होंगे, आप उनको देखिए, उससे जीरो कंडीशन अच्छे से क्लियर होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि कंडीशनल क्लॉज में हमें 4 कंडीशंस को देखना है, जैसे कि जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम यहां पर जीरो कंडीशनल को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी ये भी बोला है कि हमें जीरो कंडीशनल का तब इस्तेमाल करना है व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट दोस थिंग्स दैट आर जनरली ट्रू, लाइक फैक्ट्स और साइंटिफिक फैक्ट्स। मींस मैंने आपको ये भी बोला है कि जीरो कंडीशनल का आपको तब इस्तेमाल करना है जब आप फैक्ट्स और साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में बात करना चाहते हो। जब भी आप फैक्ट्स और साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में बात करना चाहते हो तभी आपको जीरो कंडीशनल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहां पर जो जीरो कंडीशनल, ठीक है, इसका जो सेंस प्रोड्यूस होता है वो इस तरह होता है, इफ दिस हैपेंस देन दिस हैपेंस। इसका मतलब है कि अगर ये होता है तो ये होता है, इफ दिस हैपेंस, अगर ये होता है, देन दिस हैपेंस, तो ये होता है, ठीक है। और यहां पर मैंने लिखा है कंडीशन एंड रिजल्ट, इसको आप फॉर द टाइम बिंग अभी छोड़िए। और उसके बाद मैंने लिखा है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल कॉमा प्रेजेंट सिंपल। अब आपको ये कंफ्यूजन होगा कि ये यहां पर क्यों प्रेजेंट सिंपल कॉमा प्रेजेंट सिंपल। आपको यहां पर और एक बात याद रखनी है कि हर कोई कंडीशनल, चाहे जीरो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, हर किसी कंडीशनल में दो दो क्लास आते हैं, हर किसी कंडीशनल में दो दो क्लास आते हैं, ठीक है। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जीरो कंडीशनल, ठीक है। तो इसमें भी दो दो क्लास आते हैं, ठीक है। और हर किसी क्लास की अपनी अपनी फॉर्मूला होगी। अगर यहां पर हर किसी कंडीशनल में दो दो क्लास आते हैं तो हर किसी क्लास में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज आएगी, ठीक है। मीन सिंपली आपको यहां पर यही याद रखना है कि हर किसी क्लास की अपनी अपनी फॉर्मूला होगी, ठीक है। और जिस भी क्लास से पहले इफ आएगा, ठीक है, जिस भी क्लास से पहले इफ आएगा तो उस क्लास को हम बोलते हैं इफ क्लास। और उसके बाद जो दूसरा क्लास होगा वो होगा मेन क्लास, ठीक है। तो सिंपली आपको यहां पर यही याद रखना है कि हर किसी कंडीशनल में दो दो क्लास होते हैं, ठीक है। हर किसी कंडीशनल, चाहे जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हर किसी कंडीशनल में दो दो क्लास होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लास फर्स्ट और कॉमा, उसके बाद कॉमा और क्लास सेकंड, दो दो क्लास होते हैं, क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड। और हर कोई जो क्लास है वो अपनी एक फॉर्मूला कैरी करते हैं। मींस ये जो क्लास फर्स्ट है इसकी अपनी एक फॉर्मूला होगी और यहां पर जो दूसरी क्लास है इसकी अपनी एक फॉर्मूला होगी, वो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको यह भी याद रखना है कि जिस भी क्लास से पहले इफ आएगा, जिस भी क्लास से पहले इफ आएगा तो उस क्लास को हम बोलते हैं इफ क्लास, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग हम यहां पर इस क्लास से पहले इफ रखेंगे। इस क्लास से पहले हमने क्या किया, हमने इफ रखा, तो ये जो यहां पर क्लास है ये बन जाएगी इफ क्लास, इसको हम बोलते हैं इफ क्लास, ठीक है। जिस भी क्लास से पहले इफ आएगा उसको हम बोलते हैं इफ क्लास। और वो जो वहां पर दूसरी क्लास होगी उसको हम बोलते हैं मेन क्लास, ठीक है, मेन क्लास। तो सिंपली जिस भी क्लास से पहले इफ आएगा उसको हम बोलते हैं इफ क्लास, और वो जो वहां पर दूसरी क्लास होगी उसको हम बोलते हैं मेन क्लास, ठीक है। इसी तरह यहां पर भी जब जीरो कंडीशन की बात आती है, जीरो कंडीशनल की बात आती है, इसमें भी इफ क्लास एज वेल एज मेन क्लास, ठीक है। जब जीरो कंडीशनल की बात आती है इसमें भी होते हैं इफ क्लास एज वेल एज मेन क्लास, ठीक है। अब जो इफ क्लास की फॉर्मूला है, ठीक है, इफ क्लास की फॉर्मूला है वो है प्रेजेंट सिंपल, और यहां पर जो मेन क्लास है उसकी जो फॉर्मूला है वो भी है प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। इस क्लास से पहले हमने इफ रखा तो ये यहां पर इफ क्लास बन गई, लेकिन इफ क्लास की फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट सिंपल। और कॉमा, इसको हमने सेपरेट किया विद द हेल्प ऑफ कॉमा। और उसके बाद जो मेन क्लास है उसकी भी फॉर्मूला क्या है, उसकी भी फॉर्मूला है प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। तो यहां पर जो दोनों क्लास है, लाइक इफ क्लास एंड मेन क्लास, दोनों के दोनों यहां पर कैरी कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल की फॉर्मूला, ठीक है। दोनों के दोनों हमें यहां पर बनाने हैं प्रेजेंट सिंपल से, ठीक है। जो यहां पर इफ क्लास है वो भी हमें प्रेजेंट सिंपल से फ्रेम करना है, उसके बाद जो मेन क्लास है वो भी हमें प्रेजेंट सिंपल से ही फ्रेम करना है, ठीक है। अब प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है, या तो आएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, या अगर वहां पर V1 होगा तो इस तरह आएगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर यहां पर सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे कि ही, शी, इट और समवन्स नेम, तो वहां पर जो उसकी वर्ब होगी इसके साथ आएगा एस, एस और IS, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी टेंसेस में बोला है। प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बोला है कि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा, जैसे कि ही, शी, इट और समवन्स नेम, जो वहां पर वर्ब होगी उसके साथ आएगा एस, एस और IS, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल में सिंपली आपको या तो यहां पर आएगा इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, या अब यहां पर आएगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एक एग्जांपल दीजिए, उससे एक क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर हम बारिश में रहते हैं, हम भीग जाते हैं,
अगर हम बारिश में रहते हैं हम भीग जाते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देखिए कि इस सेंटेंस में अगर आया, अगर हम बारिश में रहते हैं हम भीग जाते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस में अगर आया तो जिस भी सेंटेंस या जिस भी बात में अगर आता है तो वो हमें कंडीशनल क्लॉज से ही फ्रेम करना होता है। तो इस सेंटेंस में अगर आया तो ये हमें कंडीशनल क्लॉज से ही फ्रेम करना है, ठीक है। दूसरी बात यहां पर, अगर हम बारिश में रहते हैं हम भीग जाते हैं। क्या आपको यहां पर कुछ लग रहा है? ये यहां पर फैक्ट रिवील कर रहा है, ये यहां पर फैक्ट के बारे में बात कर रहा है। अगर हम बारिश में रहते हैं हम भीग जाते हैं, ये क्या है? ये एक सच है, ये क्या है? ये एक फैक्ट है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि जीरो कंडीशनल हम तब इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट द फैक्ट्स और साइंटिफिक फैक्ट्स। जब भी आप फैक्ट्स और साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में बात करना चाहते हो तब आपको जीरो कंडीशनल का इस्तेमाल करना है। तो इस सेंटेंस में क्या है? अगर हम बारिश में रहते हैं तो हम भीग जाते हैं। तो सबसे पहले अगर कंडीशनल क्लॉज से बनाना है। दूसरा, ये फैक्ट यहां पर रिवील कर रहा है, फैक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो ये यहां पर हमें जीरो कंडीशनल से ही बनाना है, क्योंकि जिस भी सेंटेंस में फैक्ट और साइंटिफिक फैक्ट आता है तो वो सेंटेंस हम जीरो कंडीशनल से बनाते हैं, ठीक है। हम यहां पर इस तरह बोलेंगे इफ, ठीक है, इफ वी स्टैंड इन रेन और कॉमा। मैंने आपको बोला था कि जो भी इफ क्लास होगा वो हमें क्या करना है? कॉमा से सेपरेट करना है, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको बोला था कि क्लास इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज सब्जेक्ट एज वेल एज वर्ब। क्लास हम उसको बोलते हैं जिसके पास सब्जेक्ट होता है और वर्ब भी वहां पर प्रेजेंट होती है। देखिए आप यहां पर इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में देखिए, यहां पर जो वी है ये है सब्जेक्ट और उसके बाद क्या है? यहां पर स्टैंड। स्टैंड क्या है? ये एक वर्ब है। तो यहां पर इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हमें सब्जेक्ट भी मिला और यहां पर वर्ब भी मिला, तो इसका हम बोलेंगे क्लास, ठीक है। लेकिन इस क्लास से पहले क्या आया? इस क्लास से पहले हमने इफ रखा, अगर। तो ये जो यहां पर क्लास बन गई, ये यहां पर हम इसको बोलेंगे ये यहां पर इफ क्लास है, क्योंकि इस क्लास से पहले इफ आया। और ये जो यहां पर प्रेजेंट सिंपल, मैंने आपको बोला था प्रेजेंट सिंपल हम दो तरीकों से बना सकते हैं। या तो वहां पर आएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, या तो वहां पर आएगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन जब वहां पर आएगा, जब वर्ब की बात आती है, V1 की बात आती है, अगर वहां पर सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट, तो वहां पर क्या आएगा? वहां पर जो वर्ब होगा वो वहां पर कैरी करेगा SES और IES, ठीक है। यहां पर जो है, यहां पर आया सब्जेक्ट और उसके बाद आया वर्ब, ठीक है। ये यहां पर V1 है, ठीक है। इफ वी स्टैंड इन रेन, अगर हम बारिश में खड़े रहते हैं, अगर हम बारिश में खड़े रहते हैं तो हमें क्या हो जाता है? हम भीग जाते हैं, हम भीग जाते हैं। वी गेट वेट। वेट क्या होता है? भीगना। अगर हम बारिश में खड़े रहते हैं हम भीग जाते हैं। देखिए यहां पर जो इफ क्लास है, ये यहां पर इफ क्लास है और ये हमने सेपरेट की कॉमा से, इसको हम बोलेंगे इफ क्लास। और यहां पर ये जो है वो क्या है? मेन क्लास। तो इफ क्लास हमने किससे बनाई? प्रेजेंट सिंपल से, ठीक है, जिसकी फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और कभी कभार सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, ठीक है। और यहां पर जो दूसरा और यहां पर जो मेन क्लास है वो भी हमने प्रेजेंट सिंपल से बनाई है, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट और उसके बाद एक गेट, ये एक V1 है, सब्जेक्ट प्लस V1, और यहां पर जो है ये यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो बोथ क्लास हमने यहां पर प्रेजेंट सिंपल से बनाए, इफ क्लास भी हमने प्रेजेंट सिंपल से बनाई और यहां पर जो मेन क्लास है वो भी हमने प्रेजेंट सिंपल से बनाई। आप एक और एग्जांपल लीजिए। देखिए अगर हम पानी को फ्रीज करते हैं तो ये आइस बन जाती है, ठीक है। अगर हम कुछ करते हैं, दिस हैपेंस, अगर ये होता है तो वो होता है, ठीक है। अगर हम पानी को क्या करते हैं? अगर हम पानी को फ्रीज करते हैं तो वो आइस बन जाता है। तो इस तरह हम लिखेंगे, ठीक है, इफ, अगर, ठीक है, इफ वी फ्रीज वाटर, अगर हम पानी को क्या करेंगे? फ्रीज करेंगे, ये इफ क्लास है। इफ वी फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस। तो ये क्या बन जाता है? ये यहां पर आइस बन जाता है, ठीक है। इफ वी फ्रीज द वाटर, प्रेजेंट सिंपल इफ और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक है। इफ वी फ्रीज वाटर, ठीक है, इट टर्न्स इनटू आइस। यहां पर है सब्जेक्ट और उसके बाद क्या है? यहां पर है V1, इट टर्न्स इनटू आइस। ये क्या बन जाता है? ये आइस बन जाता है। अब मैंने यहां पर लिखा है कंडीशन एंड रिजल्ट। अब देखिए ये जो यहां पर यही साइड होगा, मींस ये जो क्लास होंगे यहां पर, मींस ये जो यहां पर इफ क्लास होंगे, ये क्या है? कंडीशंस, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो यहां से आएगा। देखिए कंडीशन क्या है? कंडीशन इस तरह है कि अगर हम वाटर को फ्रीज करेंगे, ये क्या है? कंडीशन, इफ वी फ्रीज वाटर, ठीक है। रिजल्ट क्या आएगा? इट टर्न्स इनटू आइस। वो क्या बन जाएगा? वो वहां पर आइस में तब्दील होगा, वो वहां पर आइस बन जाता है। इसी तरह यहां पर इफ वी स्टैंड इन रेन, कंडीशन क्या है? अगर हम बारिश में रहते हैं, ठीक है, कंडीशन, रिजल्ट क्या होगा? वी गेट वेट, हमें वहां पर क्या होगा? हम वहां पर भीग जाएंगे। या
अगर हम पानी को हीट करते हैं अबाउ 100 डिग्रीज तो क्या होता है वहां पर, इट बॉइल्स। ये क्या होता है, वो उबलता है। पानी क्या होता है, वो उबलता है। ये क्या है यहाँ पर, अगर ये होता है तो वो होता है, ये होता है, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पर, एक साइंटिफिक फैक्ट है। क्या करते हैं, अगर हम पानी को उबालते हैं, अगर हम पानी को गर्म करते हैं अबाउ 100 डिग्रीज तो क्या होता है, इट बॉइल्स। वो क्या होता है, वो बॉयल होता है, ठीक है। अगर ये होता है तो वो होता है। कंडीशन क्या है, इस तरह, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है। if we heat water above, ठीक है, above, if we heat water above 100 degrees, इफ क्लास है यहां पर तो क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। मेन क्लास क्या होगी यहां पर, इट बॉइल्स, ठीक है। यहां पर क्या होता है, इफ वी हीट वाटर अबव 100 डिग्रीज इट बॉइल्स। क्या होता है, ये बॉयल होता है। अब यहां पर बॉयल है, जो वर्ब है वो बॉयल है, लेकिन मैंने यहां पर क्या लिखा, मैंने यहां पर लिखा बॉइल्स। क्यों, क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर। यहां पर क्या सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। मैंने आपको बोला इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर लाइक ही शी इट और समवन्स नेम, वहां पर जो वर्ब होगी वो क्या करेगा, वो कैरी करेगा एस ई एस और आई एस। यहां पर इट है इसलिए यहां पर क्या आया, इसलिए यहां पर बॉयल्स आया, ना कि बॉयल, ठीक है। और इसी तरह यहां पर इट है, ठीक है। यहां पर एक्चुअली है टर्न, लेकिन मैंने यहां पर क्या लिखा, टर्न्स, ठीक है। मैंने यहां पर टर्न्स लिखा क्योंकि यहां पर जो इट है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद जो भी वर्ब आती है वो हमेशा कैरी करती है एस ई एस और आई एस, ठीक है। यहां पर वी है, ये सिंगुलर नहीं है इसलिए आया फ्रीज, ना कि फ्रीज, ठीक है। यहां पर भी वी है, यहां पर स्टैंड आया ना कि स्टैंड्स, और यहां पर भी वी है, ठीक है। यहां पर हीट आया ना कि हीट्स। या अगर एक इंसान सच बोलता है तो हर कोई उसकी दान देता है। मींस अगर एक इंसान सच बोलता है तो हर कोई इसको अप्रिशिएट करता है, ठीक है, उसको शाबाशी देता है। सबसे पहले ये क्या है, ये एक फैक्ट है, ये एक हकीकत है, सच है। क्योंकि अगर एक इंसान, अगर एक पर्सन सच बोलता है तो हर कोई उसकी दान देता है, मींस तारीफें करता है, उसको अप्रिशिएट करता है, ठीक है। तो इस तरह बोलेंगे, फैक्ट है तो जीरो कंडीशन से ही बनाना है। हम इस तरह बोलेंगे, इफ अ पर्सन स्पीक्स ट्रुथ, इफ अ पर्सन स्पीक्स ट्रुथ। यहां पर क्यों आया, एक्चुअली स्पीक, यहां पर स्पीक्स क्यों आया, क्योंकि अब पर्सन की बात हो रही है, मींस थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, इसलिए यहां पर स्पीक नहीं, इसलिए यहां पर स्पीक्स आया। इफ अ पर्सन स्पीक्स ट्रुथ, ठीक है, एवरीवन, यहां पर जो मेन क्लास है, एवरीवन अप्रिशिएट्स हिम, ठीक है। इफ अ पर्सन स्पीक्स ट्रुथ, अगर एक इंसान सच बोलता है, एवरीवन अप्रिशिएट्स हिम, हर कोई उसकी दाद देता है, ठीक है। एवरीवन के बाद एवरीवन भी हम क्या करते हैं, हमें इसको कंसिडर करते हैं सिंगुलर, इसलिए यहां पर जो अप्रिशिएट है हमने इसके साथ क्या लिखा, हमने इसके साथ यहां पर एस ऐड किया, ठीक है। इफ अ पर्सन स्पीक्स ट्रुथ एवरीवन अप्रिशिएट्स हिम। इसी तरह है यहां पर, अगर हम ज्यादा काम करते हैं तो हम थकते हैं, अगर हम ज्यादा काम करते हैं तो हम थकते हैं। ये क्या है, ये एक हकीकत है, मींस फैक्ट है। और जब भी फैक्ट की बात आएगी तो वो हमें जीरो कंडीशनल से ही बनाना है। तो हम इस तरह बोलेंगे, इफ वी, ठीक है, अगर हम इफ वी वर्क टू मच, ठीक है। ये क्या है, यहां पर इफ क्लास है, ठीक है। वी सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। इफ वी वर्क टू मच, और मेन क्लास में हम थकते हैं, वी गेट होना, ठीक है, we get tired, if we work too much, अगर हम ज्यादा काम करते हैं, we get tired, हम थकते हैं। तो ये भी प्रेजेंट सिंपल से और ये भी प्रेजेंट सिंपल से, और ये क्या है यहां पर, ये इफ क्लास है, और ये जो यहां पर है ये मेन क्लास है, और वो जो है वो हमने प्रेजेंट सिंपल की फॉर्मूला से बनाया, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह यहां पर अगर आप आइस को हीट करते हो, अगर आप आइस और बटर को हीट करते हो तो वो पिघल जाता है, ठीक है। अगर आप आइस और बटर को हीट करते हो, ठीक है, तो वो पिघल जाता है। तो इस तरह बोलेंगे, इफ यू, ठीक है, इफ यू हीट, ठीक है, इफ यू हीट बटर और आइस, ठीक है, इफ यू हीट बटर और आइस, अगर आप बटर या आइस को हीट करते हो तो क्या होता है, ये यहां पर क्या है, कंडीशन, ठीक है। अगर आप ये करते हो तो रिजल्ट क्या आएगा, इट मेल्ट्स। क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, ये पिघल जाता है, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, अगर आप हीट करते हो बटर और आइस को, इसको क्या होता है, इट मेल्ट्स, तो ये मेल्ट होता है, ठीक है। इसी तरह यहां पर अगर हम रेड एंड व्हाइट कलर को मिक्स करते हैं,
अगर हम रेड एंड व्हाइट कलर को मिक्स करते हैं तो वहां पर हमें ऑरेंज कलर मिलता है। अगर हम रेड एंड व्हाइट को मिक्स करते हैं तो वहां पर हमें ऑरेंज कलर मिलता है। ठीक है, ये क्या है? ये एक फैक्ट है, या इसको आप बोल सकते हो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर हम रेड एंड व्हाइट कलर को मिक्स करते हैं तो वहां पर हमें ऑरेंज कलर मिलता है। ठीक है, तो हम इस तरह बोलेंगे इफ वी, ठीक है, मिक्स, मिलाते हैं, इफ वी मिक्स white and if we mix white and red, if we mix white and red, we get orange. हमें क्या मिलता है? हमें वहां पर ऑरेंज मिलता है। जब हम मिक्स करते हैं व्हाइट एंड रेड को तो वहां पर हमें क्या मिलता है? वी गेट ऑरेंज। तो ये भी यहां पर प्रेजेंट सिंपल से और ये भी यहां पर प्रेजेंट सिंपल से, ये मेन क्लास है और ये यहां पर इफ क्लास है। इस तरह यहां पर कि लकड़ी नहीं जलती है, मींस वुड, लकड़ी नहीं जलती है अगर वहां पर हवा नहीं होता है। ठीक है, लकड़ी नहीं जलती है अगर वहां पर हवा नहीं होता है। ठीक है, हम इस तरह बोलेंगे वुड, ठीक है, वुड, लकड़ी, ठीक है, वुड डजंट बर्न, लकड़ी नहीं जलती है इफ, अगर, इफ देयर इज नो एयर, अगर वहां पर हवा नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए ये जो इफ क्लास है इसको हमने क्या किया? इंटरचेंजेबल हमने यहां पर किया। मींस यहां पर जो मेन क्लास है वो पहले आई और उसके बाद यहां पर इफ क्लास आई। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि आप इफ क्लास को बाद में भी लिख सकते हो और जो मेन क्लास है उसको आप पहले लिख सकते हो। और यहां पर आया डजंट, ठीक है, वो डजंट बर्न, ये क्या है? यहां पर लकड़ी नहीं जलती है, यहां पर ना आया तो ये क्या है? यहां पर है नेगेटिव। और जो आपको ऑलरेडी पता है कि प्रेजेंट सिंपल का जो नेगेटिव फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर ना था इसलिए हमने वुड, ये यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है इसलिए यहां पर क्या आया? उसके साथ यहां पर डज और उसके साथ नॉट, क्योंकि ना आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ना आ रहा है, जो कि मैंने आपको टेंसेस में पढ़ा है। ठीक है, वो डजंट बर्न, ठीक है, लकड़ी नहीं जलती है इफ देयर इज नो एयर, अगर वहां पर हवा नहीं होती है। ठीक है, अगर वहां पर हवा नहीं होती है तो लकड़ी नहीं जलती है। मींस अगर हवा नहीं होती है तो लकड़ी नहीं जलती है। ठीक है, ये जो यहां पर है ये क्या है? ये यहां पर रिजल्ट है, ये यहां पर कंडीशन है और ये यहां पर रिजल्ट है। हमने इसको क्या किया? हमने यहां पर इसको इंटरचेंज किया। तो सिंपली आपको याद रखना है कि ये इंटरचेंजेबल भी है, मींस हम पहले इफ क्लास या बाद में भी इफ क्लास लिख सकते हैं। और यहां पर ये जो सेंटेंस है ये भी क्या है? ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। ठीक है, ये यहां पर साइंटिफिक फैक्ट को रिवील करता है। तो ये सेंटेंस हमें इसी से बनाना था जो क्या है? जीरो कंडीशनल। तो होप आपने यहां पर जीरो कंडीशनल को अच्छे से समझा होगा। ठीक है, सिंपली आपको याद रखना है कि जब भी फैक्ट और साइंटिफिक फैक्ट की बात आए वहां पर आपको वो सेंटेंस जीरो कंडीशनल से ही बनाने हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन, उसके बाद सेकंड कंडीशन और लास्ट में हम देखेंगे थर्ड यहां पर कंडीशनल। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन को यहां पर हम देखते हैं। जैसा कि हम अभी तक बात कर रहे थे जीरो कंडीशनल के रिगार्डिंग, जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर फैक्ट्स और साइंटिफिक फैक्ट्स दिखाने के लिए। लेकिन अब जब फर्स्ट कंडीशनल की बात आती है यह हमें कहां पर इस्तेमाल करना होता है? देखिए, जब भी फर्स्ट कंडीशनल की बात आती है यह हम इस्तेमाल करते हैं फॉर अ पॉसिबल सिचुएशन इन फ्यूचर, एक सिचुएशन के लिए जो पॉसिबल है फ्यूचर में। सबसे पहले आप यहां पर देखिए ये जो यहां पर साउंड प्रोड्यूस करता है वो क्या है? देखिए, जो फर्स्ट कंडीशनल यहां पर साउंड प्रोड्यूस करता है वो होता है इफ दिस हैपेंस, अगर ये होगा, इफ दिस हैपेंस मींस अगर ये होगा, देन दिस विल हैपन। इफ दिस हैपेंस, अगर ये होगा, देन दिस विल हैपन, तो वो होगा और तो वो हो सकता है। इफ दिस हैपेंस, अगर ये होगा, देन दिस विल हैपन, ठीक है, देन दिस विल हैपन, तो वो होगा और तो वो हो सकता है। ठीक है, तो वो होगा और वो हो सकता है। आप एक एग्जांपल लीजिए, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर आप वहां पर जाओगे वो आपको माफ करेगा, अगर आप वहां पर जाओगे वो आपको माफ करेगा। ठीक है, अगर ये होगा मींस अगर आप वहां पर जाओगे तो वो होगा, ठीक है, तो वो आपको माफ करेगा। या अगर आप मेहनत करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। ठीक है, अगर ये होगा, ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे तो वो होगा तो आप कामयाब हो जाओगे। ठीक है, तो यही तो मैंने आपको बोला था ना, अ पॉसिबल सिचुएशन इन फ्यूचर, ये इस्तेमाल होता है अ पॉसिबल सिचुएशन इन फ्यूचर, मींस एक सिचुएशन के लिए जो क्या है, जो फ्यूचर में पॉसिबल है। यही क्या, अगर आप वहां पर जाओगे तो वो आपको माफ करेगा। ठीक है, या अगर आप मेहनत करोगे, ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे।
मीन्स अ पॉसिबल सिचुएशन इन फ्यूचर। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है, जो भी आप यहां पर सेंटेंस बनाओगे वो फ्यूचर के रिगार्डिंग बनेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आप मेहनत करोगे, ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे, या अगर आप पढ़ोगे तो आप एग्जाम को पास करोगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे सेंटेंस क्या है, फ्यूचर के रिगार्डिंग। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जो यहां पर फर्स्ट कंडीशनल है, जीरो कंडीशनल को हमने यहां पर एक्सप्लेन किया। अब जो फर्स्ट कंडीशनल की बात आती है, तो ये जो सेंटेंस हम इसे बनाएंगे वो क्या होंगे, वो फ्यूचर के रिगार्डिंग होंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब जो यहां पर मैंने आपको बोला था कि दो क्लास होते हैं, ठीक है, एक तो इफ क्लास और यहां पर मेन क्लास, ठीक है। अब जो इफ क्लास है यहां पर, उसका क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी देखा है जीरो कंडीशनल में, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल। उसके बाद जो मेन क्लास है उसमें आपको क्या करना है, विल, या तो आप विल रखोगे पहले कॉमन, ठीक है, इसको सेपरेट करेंगे, उसके बाद आप विल रखोगे, उसके बाद मे, माइट और खुड और V1, ठीक है। विल, मे, माइट एंड खुड, ठीक है, ये कहां पर इस्तेमाल होते हैं, देखिए जब मे, माइट एंड कुड की बात आती है, ये हम इस्तेमाल करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। पॉसिबिलिटी के लिए हम मे, माइट एंड कुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स में पढ़ाया है कि जब मे की बात आती है, इट हैज ऑलमोस्ट 70% पॉसिबिलिटी, ठीक है। जब इसकी बात आती है इसमें 70% पॉसिबिलिटी होती है, और जब इन दोनों की बात आती है इनमें ऑलमोस्ट आप ये समझो कि 40% पॉसिबिलिटी होती है, 40 या 30% यहां पर पॉसिबिलिटी होती है। तो मे, माइट एंड कुड यहां पर ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए। लेकिन मे शोज एज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जो मे है ये हमें क्या दिखाता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। और माइट और कुड की जब बात आती है, इट शोज एज वीकर पॉसिबिलिटी, इसमें क्या होती है, वीकर पॉसिबिलिटी। और मे की जो बात आती है इसमें होती है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मींस इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अब जो विल की बात आती है इसमें आप ये समझो कि इसमें 100% पॉसिबिलिटी होती है। और उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस V1, उसके बाद आपको V1 मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहां पर रखना है। मींस जो भी आप यहां पर वर्ब इस्तेमाल करोगे, विल, मे, माइट, खुड, उसके बाद आपको क्या करना है, V1 रखना है, जो कि मेन वर्ब है, और ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स है। तो ये जो यहां पर है ये क्या है, ये यहां पर मेन क्लास है, ठीक है, मेन क्लास। और ये जो यहां पर है ये क्या है, यहां पर ये है इफ क्लास, ठीक है। याद आपको रखना है कि जो फर्स्ट कंडीशन है ये क्या साउंड प्रोड्यूस करता है, अगर ये होगा तो वो होगा या वो हो सकता है, ठीक है। आप कुछ एग्जांपल्स लीजिए, उससे आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर आप मेहनत करोगे आप कामयाब हो जाओगे, अगर आप मेहनत करोगे आप कामयाब हो जाओगे। तो इस तरह हम लिखेंगे, इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे। कंडीशन क्या है, इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है, कंडीशन क्या है, अगर आप मेहनत करोगे। तो यहां पर आया इफ, उसके बाद प्लस प्रेजेंट सिंपल। मैंने आपको बोला प्रेजेंट सिंपल की जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे, ठीक है, आप कामयाब हो जाओगे, यू विल सक्सीड, आप कामयाब हो जाओगे। अब यहां पर देखिए, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे, आपको ये लग रहा होगा कि हमें इफ के बाद विल रखना चाहिए, ठीक है। हाँ, ऐसा लगता है कि हमें इफ के बाद विल रखना चाहिए, क्योंकि सेंस वही नहीं कर रहा है। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे, ठीक है, गागेगे, फ्यूचर का सेंस आ रहा है। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है कि इफ एंड व्हेन के बाद कभी भी विल नहीं आता है। अगर आप रखोगे तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ठीक है। तो हम इस तरह लिखेंगे, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे, यू विल सक्सीड, आप कामयाब हो जाओगे। या अगर आप पढ़ाई करोगे आप एग्जाम को पास करोगे, अगर आप पढ़ाई करोगे आप एग्जाम को पास करोगे, ठीक है। अगर ये होगा, ठीक है, अगर ये होगा मींस अगर आप पढ़ाई करोगे तो वो होगा, ठीक है, तो वो होगा, तो आप एग्जाम को पास करोगे। तो हम इस तरह लिखेंगे, इफ यू स्टडी, ठीक है, इफ यू स्टडी, अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, इफ यू स्टडी, ठीक है, यू यहां पर आया, उसके बाद क्या है, यहां पर V1, ठीक है। इफ यू स्टडी, you will pass the exam, आप एग्जाम को पास करोगे। लेकिन अगर हम सेंटेंस इस तरह बोलेंगे कि अगर आप पढ़ोगे तो आप एग्जाम को पास कर सकते हो, ठीक है, आप एग्जाम को पास कर सकते हो, ठीक है। अगर ये होगा तो वो हो सकता है, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे आप एग्जाम को पास कर पाओगे, ठीक है, आप एग्जाम को पास कर सकते हो या आप एग्जाम को पास कर पाओगे। यहां पर ये क्या है, यहां पर ये पॉसिबिलिटी की तरफ इंडिकेशन है, ठीक है। यहां पर ये पॉसिबिलिटी है, अगर आप पढ़ोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप एग्जाम को पास करोगे, ठीक है, या आप एग्जाम को पास कर सकते हो। तो पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम मे, माइट एंड कुड का इस्तेमाल करते हैं। जो मे है ये इट कैरीज द स्ट्रॉन्ग
possibility and might and could carries the weaker possibility. हम इस तरह बोलेंगे, if you study, अगर आप पढ़ोगे, you may or you could or you might. If you study, अगर आप पढ़ोगे, you may pass the exam, आप एग्जाम को पास कर पाओगे, ठीक है. और you could pass the exam or you might pass the exam, आप एग्जाम को पास कर पाओगे, ठीक है. पॉसिबिलिटी है तो यहां पर हमने इसलिए may, could और might का इस्तेमाल किया. लेकिन जब वहां पर श्योरिटी है कि आप एग्जाम को पास करोगे ही करोगे तो will का इस्तेमाल होगा. लेकिन जब वहां पर पॉसिबिलिटी है 70%, 40% या कुछ भी पॉसिबिलिटी है तो उनके लिए आप इन मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करोगे जो कि है मे, माइट और कुड, क्योंकि ये इस्तेमाल होते हैं पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए. तो आप बोलोगे यू मे, यू कुड और यू माइट पास द एग्जाम. इसी तरह अगर आज बारिश हुई तो मैं ट्रिप को कैंसिल करूंगा. अगर आज बारिश हुई तो मैं ट्रिप को कैंसिल करूंगा. तो इस तरह बोलेंगे इफ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश होगी, ठीक है. इट आया, यहां पर प्रेजेंट सिंपल से बनाना है, ठीक है. इट आया इसलिए यहां पर रेन के साथ एस आया, ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है. इसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा कैरी करेगी एस, ई एस और आई एस, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है. इफ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश होगी, ठीक है, आई विल, ठीक है, आई विल कैंसिल द ट्रिप, मैं ट्रिप को कैंसिल करूंगा, ठीक है. If it rains today, I will cancel the trip. इसी तरह अगर आप जल्दी नहीं करोगे तो आप ट्रेन को मिस करोगे. अगर आप जल्दी नहीं करोगे तो आप ट्रेन को मिस करोगे. तो इस तरह बोलेंगे if you don't hurry या if you do not hurry, ठीक है. If you don't hurry और if you do not hurry, यहां पर नेगेटिव है और आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल का जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. नहीं आ रहा इसलिए हमने डू नॉट का इस्तेमाल किया. इफ यू डू नॉट हरी, ठीक है, अगर आप जल्दी नहीं करोगे, इफ यू डू नॉट हरी, यू विल और यू मे और यू कुड मिस द ट्रेन. अगर आप जल्दी नहीं करोगे तो आप ट्रेन को मिस करोगे. तो इस तरह बोलेंगे यू विल मिस द ट्रेन. लेकिन अगर आप जल्दी नहीं करोगे तो आप ट्रेन को मिस कर सकते हो. पॉसिबिलिटी है इफ यू डू नॉट हरी, यू मे और यू कुड मिस द ट्रेन, ठीक है. या इसी तरह अगर वो घर पे होगा तो मैं वहां नहीं आऊंगा, ठीक है. अगर वो घर पे हुआ तो मैं वहां नहीं आऊंगा. इस तरह बोलेंगे इफ ही इज एट होम, ठीक है. इफ ही इज एट होम, ठीक है. यहां पर हमने प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल किया, ठीक है. मैंने आपको बोला सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. यहां पर इज आया, ठीक है. इफ ही इज एट होम, अगर वो घर पे हुआ या अगर वो घर पे होगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊंगा, ठीक है. इफ ही इज एट होम, अगर वो घर पे हुआ, आई विल नॉट कम, ठीक है. नेगेटिव है इसलिए यहां पर विल के साथ नॉट आया, आई विल नॉट कम, तो मैं नहीं आऊंगा. तो जब भी आपको सेंटेंस बोलना होगा फ्यूचर के रिगार्डिंग, लाइक अगर ये होगा तो वो होगा, ठीक है. जैसे कि अगर आप वहां पर जाओगे तो वो आपको नहीं छोड़ेगा. इफ यू गो देयर ही विल नॉट स्पेयर यू, ठीक है. अगर आप वहां पर जाओगे तो वो आपको नहीं छोड़ेगा. तो इस तरह बोलेंगे इफ यू गो देयर, अगर आप वहां जाओगे, ठीक है, ही विल नॉट स्पेयर यू, he will not, नेगेटिव में not spare you. If you go there, ठीक है, अगर आप वहां पर जाओगे, ठीक है, if you go there, अगर आप वहां पर जाओगे, V1 है और ये यहां पर है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट V1. इफ यू गो देयर, अगर आप वहां पर जाओगे, ही विल नॉट स्पेयर यू, वो आपको नहीं छोड़ेगा. तो इसी तरह की सेंटेंस जिसमें होगा कि अगर ये होगा तो वो होगा, ठीक है. लेकिन फ्यूचर के रिगार्डिंग उसके लिए आपको फर्स्ट कंडीशनल का इस्तेमाल करना है, ठीक है. वहां पर जो इफ क्लास होगी वहां पर आपको प्रेजेंट सिंपल से वो बोलना है और वहां पर जो मेन क्लास होगा उसमें आप विल, मे, माइट और कुड प्लस V1 का इस्तेमाल करोगे, ठीक है. तो होप आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा. जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि अभी तक हमने जीरो कंडीशनल एंड फर्स्ट कंडीशन को यहां पर अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है. लेकिन अब बारी आती है सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल की, ठीक है. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये हमें कहां पर इस्तेमाल करना होता है. देखिए, जब बात आती है सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल की, ठीक है, बोथ दीज कंडीशनल्स आर बेस्ड ऑन हाइपोथेटिकल कंडीशन, ठीक है.
ये जो यहाँ पर सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल है, ये किस पे बेस्ड होती है? हाइपोथेटिकल कंडीशन। अब हाइपोथेटिकल कंडीशन क्या होती है? देखिए, हम अक्सर बोलते हैं कि अगर ये होता तो वो हो जाता, ठीक है, अगर ये होता तो वो हो जाता, या अगर मैं वहां पर जाता तो मैं उससे मिलता, या अगर मैंने इंग्लिश सीखी होती तो मुझे जॉब मिलती, ठीक है। जब भी यहां पर इस तरह का सेंस आता है, अगर मैं वहां पर गया होता तो मैं उससे मिल चुका होता, या अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं कामयाब हो चुका होता, या अगर मैंने अच्छी तरह से पढ़ा होता तो मैं डॉक्टर बन चुका होता। तो यहां पर ये क्या है? ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है, जहां पर हम क्या करते हैं? जहां पर हम इमेजिन करते हैं, ठीक है, जहां पर हम इमेजिन करते हैं कि अगर वो हुआ होता तो वो हो चुका होता, या अगर वो होता तो वो हो जाता, ठीक है। जहां पर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो उनको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशंस, ठीक है। मींस जहां पर हम इमेजिन करते हैं कि अगर वो होता तो वो हुआ होता, ठीक है, अगर मैं वहां पर जाता तो मैं उससे मिल चुका होता। सिंपली आपको याद रखना है कि हाइपोथेटिकल कंडीशंस वो होते हैं जहां पर हम इमेजिन करते हैं अगर वो होता तो वो हो चुका होता, तो इन्हीं को हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन। या सिंपली आप ये समझो कि जहां पर हम इमेजिन करते हैं अगर वो होता तो वो हो चुका होता। इसी तरह तो ये जो यहां पर सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन है, बोथ क्या है? बोथ बेस्ड है हाइपोथेटिकल कंडीशंस, जहां पर हम क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं। लेकिन अब डिफरेंस क्या है दोनों में? देखिए, जब सेकंड कंडीशन की बात आती है यहां पर पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन जब थर्ड कंडीशन की बात आती है यहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। लाइक अगर मैंने 10 लाख कमाए होते तो मैं एक नई कार खरीदता, अगर मैंने 10 लाख कमाए होते तो मैं एक नई कार खरीदता, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं कमाए हैं तो मैं कैपेबल नहीं हूं अभी कार खरीदने के लिए। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर पॉसिबिलिटी है कि मैं फ्यूचर में पैसे कमा सकता हूं, 10 लाख कमा सकता हूं, और जो मेरी मनपसंद कार है मैं तो उसको खरीद सकता हूं। तो यहां पर पॉसिबिलिटी है। तो जिस भी कंडीशन में पॉसिबिलिटी होगी वो हमें सेकंड कंडीशन से फ्रेम करना है, मीन सेकंड कंडीशन से बनाना है। लेकिन जिस भी कंडीशन में पॉसिबिलिटी नहीं होगी वो हमें थर्ड कंडीशन से बनाना है। लाइक अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं डॉक्टर बन चुका होता, अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं डॉक्टर बन चुका होता। अभी आप ये मान लीजिए कि मेरी जो एज है वो है 50 ईयर्स, ठीक है, मैं 50 ईयर्स ओल्ड हूं, ठीक है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? अब मैं पास्ट की बात कर रहा हूं कि अगर मैंने उस टाइम मेहनत की होती तो मैं डॉक्टर बन चुका होता। अभी करंट सिचुएशन में मैं तो डॉक्टर नहीं बन सकता हूं क्योंकि मैं ओवर एज हूं, अब मैंने पढ़ाई भी छोड़ी है, ठीक है, तो अब मैं किसी भी हालत में डॉक्टर नहीं बन सकता हूं। तो जहां पर कंडीशन इम्पॉसिबल हो, जहां पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो उन कंडीशंस के लिए हम थर्ड कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब भी कोई कंडीशन पॉसिबल हो, वहां पर पॉसिबिलिटी होगी, वहां पर हम सेकंड कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जिस भी कंडीशन में पॉसिबिलिटी नहीं होगी उस कंडीशन को दिखाने के लिए हम यहां पर थर्ड कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। याद आपको खाली इतना ही रखना है कि जब सेकंड कंडीशन की बात आती है यहां पर पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन जब थर्ड कंडीशन की बात आती है यहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। आप पहले कुछ एग्जाम्पल लीजिए, उससे आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो सेकंड कंडीशनल है, ठीक है, यहां पर ये क्या सेंस प्रोड्यूस करता है? इफ दिस हैपेंड, अगर ये होता, इफ दिस हैपेंड, अगर ये होता, दिस वुड और कुड हैपन, तो वो हो जाता या वो हो पाता, ठीक है। मीन्स जब वुड आएगा तो वो हो जाता, जब कुड आएगा तो वो हो पाता। पाने की सेंस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कुड का इस्तेमाल करते हैं, या वो हो जाता उस सेंस में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो वो हो जाता देन दिस वुड हैपन, या वो हो पाता देन दिस कुड हैपन, ठीक है, वो हो जाता दिस वुड हैपन, वो हो पाता दिस कुड हैपन, ठीक है। और आपको यहां पर यह भी याद रखना है कि यहां पर हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, पास्ट की बात कर रहे होते हैं, लाइक पास्ट की बात कर रहे होते हैं। अगर आपने इंग्लिश सीखी होती मींस पास्ट में, ठीक है, आपको ये जॉब मिलती, तो यहां पर पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। या अगर मैंने 20 लाख कमाए होते, या अगर मैंने 10 लाख कमाए होते तो मैं ये कार खरीदता, ठीक है, यहां पर पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो जब भी पास्ट की बात आएगी लेकिन वहां पर पॉसिबिलिटी होगी तो वहां पर आपको सेकंड कंडीशन का इस्तेमाल करना है। हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये याद रखना है कि यहां पर भी दो क्लास है, ठीक है। इफ क्लास के साथ आपको क्या इस्तेमाल करना है? पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल क्या होता है? जैसे कि प्रेजेंट सिंपल में मैंने आपको बोला था कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अब जब पास्ट सिंपल की बात आती है यहां पर आपको पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना होगा, लाइक सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर हम दूसरा स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने प्रेजेंट सिंपल में किया था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर वो बनेगा पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस हैड
प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल में था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज और प्लस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लस हैड। हैव यहां पर हैड बन जाएगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन नेगेटिव होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप कुछ एग्जाम्पल्स लीजिए, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर मैंने 10 लाख कमाए होते तो मैं कार खरीदता। अगर मैंने 10 लाख कमाए होते, ठीक है, अगर ये होता, अगर मैंने 10 लाख कमाए होते तो वो हो जाता था, या वो हो पाता, ठीक है, तो वो हो जाता तो मैं एक कार खरीदता, या तो वो हो पाता, या तो मैं एक कार खरीद पाता। ठीक है, हम इस तरह बोलेंगे। ठीक है, इफ, ठीक है, इफ आई अर्न्ड, V2 है, यहां पर सब्जेक्ट है, ठीक है, यहां पर V2 है, ठीक है। इफ आई अर्न्ड 10 लाख, If I earn 10 lakh rupees, if I earn 10 lakh rupees, अगर मैंने 10 लाख कमाए होते, मैं एक नई कार खरीदता। I would buy a new car. I would buy a new car. अगर मैंने 10 लाख कमाए होते, I would buy a new car. मैं एक नई कार खरीदता, या मैं एक नई कार खरीद पाता। ठीक है, पाता की सेंस में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, could, जो कि पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हम इस तरह बोलेंगे I could buy a new car. अगर मैंने 10 लाख कमाए होते, I would buy a new car. मैं एक नई कार खरीदता, या I could buy a new car, या मैं एक नई कार खरीद पाता। ठीक है, यहां पर आप देखिए ये क्या है, ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है। अगर मैंने 10 लाख कमाए होते, मैंने नहीं कमाए, ठीक है, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं यहां पर इमेजिन कर रहा हूं कि अगर मैंने 10 लाख कमाए होते तो मैं एक नई कार खरीदता। ठीक है, मैं एक नई कार खरीदता, या मैं एक नई कार खरीद पाता। ठीक है, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इमेजिन। ठीक है, तो इमेजिनरी सेंटेंस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर पॉसिबिलिटी है। ये मैंने सेकंड कंडीशनल से क्यों बनाया, क्योंकि यहां पर पॉसिबिलिटी है। अभी तक मैंने 10 लाख नहीं कमाए, लेकिन फ्यूचर में, कमिंग टाइम में मैं 10 लाख कमा सकता हूं और मैं अपनी मनपसंद कार खरीद सकता हूं। तो यहां पर पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमने ये सेकंड कंडीशनल से फ्रेम किया। ठीक है, If I earned 10 lakh rupees, तो पास्ट सिंपल यहां पर V2 है, सब्जेक्ट प्लस V2 और ऑब्जेक्ट, और would, could और V1। तो यहां पर है सब्जेक्ट और would या could, और यहां पर बाय जो है ये V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, या अगर उन्होंने जमीन बेची होती तो वो अमीर होते। अगर उन्होंने जमीन बेची होती तो वो अमीर होते। अभी वो अमीर नहीं है। यहां पर हम क्या करें, इमेजिन कर रहे हैं कि अगर उन्होंने जमीन बेची होती, ठीक है, उन्होंने नहीं बेची, लेकिन हम यहां पर इमेजिन कर रहे हैं अगर उन्होंने जमीन बेची होती तो वो अमीर होते। ठीक है, इस तरह हम बोलेंगे। इमेजिनरी सेंटेंस की बात हो रही है तो सेकंड कंडीशनल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहां पर पॉसिबिलिटी है। हम इस तरह बोलेंगे, इफ दे, उनकी बात हो रही है, इफ दे सोल्ड दियर, उनका, इफ दे सेल, सेकंड फॉर्म में सोल्ड, ये यहां पर V2 है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2, पास्ट सिंपल। ठीक है, इफ दे सोल्ड दियर लैंड, अगर उन्होंने अपनी जमीन बेची होती वो अमीर होते। दे वुड बी रिच। ठीक है, अगर उन्होंने अपनी जमीन बेची होती, दे वुड बी रिच, वो अमीर होते। ठीक है, यहां पर हम क्या करें, वो अमीर नहीं है और ना ही उन्होंने अपनी जमीन बेची है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम इमेजिन कर रहे हैं। इमेजिनरी सेंटेंस है, इसलिए हमने यहां पर ये सेकंड कंडीशनल से फ्रेम किया। ठीक है, या अगर आपने इंग्लिश बोलना सीखा होता तो आपको ये जॉब मिलती। इस तरह बोलेंगे, इफ यू लर्न, सीखने को हम बोलते हैं लर्न, एंड सेकंड फॉर्म में, इफ यू लर्न to speak English, अगर आपने इंग्लिश बोलना सीखा होता, इफ यू लर्न, ठीक है, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, V2 है। ठीक है, ये यहां पर V2 है एंड सब्जेक्ट। ठीक है, इफ यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, आपको ये जॉब मिलती। यू वुड गेट दिस जॉब, आपको ये जॉब मिलती, या आपको ये जॉब मिल पाती। ठीक है, पानी की सेंस में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पानी की सेंस के लिए हम यहां पर कुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यू खुद, अब कुड का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, यहां पर पॉसिबिलिटी के सेंस में कुड का इस्तेमाल हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी थी कि आपको ये जॉब मिलती, तो पॉसिबिलिटी थी कि आपको ये जॉब मिलती। यहां पर क्या है, यू वुड गेट दिस जॉब, आपको ये जॉब मिलती ही मिलती। या इसी तरह अगर मैं वहां पर जाता तो मैं उससे मिलता,
अगर मैं वहां पर जाता तो मैं उससे मिलता, ठीक है। अभी मैं वहां पर नहीं गया हूं और ना ही मैं उससे मिल चुका हूं। यहां पर क्या है, यहां पर इमेजिन है, मे बी नेक्स्ट टाइम मैं वहां पर जाऊंगा और मैं उससे मिलूंगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है यहां पर, इसलिए हमें ये सेकंड कंडीशन से फ्रेम करना है। हम इस तरह बोलेंगे, इफ आई वेंट देयर, अगर मैं वहां पर जाता, इफ आई वेंट देयर, मैं नहीं गया हूं, यहां पर मैं क्या करूं, इमेजिन कर रहा हूं, ठीक है। इफ आई वेंट देयर, आई वुड और आई खुद, पॉसिबिलिटी के लिए खुद, ठीक है, आई वुड मीट हिम। इफ आई वेंट देयर, ठीक है, अगर मैं वहां पर जाता, ठीक है, आई वुड मीट हिम, ठीक है, मैं उससे मिलता, या आई कुड मीट हिम, मैं उससे मिल पाता, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर इमेजिनरी सेंटेंस है, ठीक है। यहां पर हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मैंने ये किया होता तो वो हुआ होता, ठीक है। तो इमेजिनरी सेंटेंस के लिए सेकंड कंडीशनल और पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमने यहां पर सेकंड कंडीशनल से ही ये फ्रेम किया। या अगर मैं आपकी जगह पे होता, ठीक है, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं उसकी हेल्प करता, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं उसकी हेल्प करता। अब देखिए हम किस तरह बोलेंगे, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू। आपको यहां पर याद रखना है कि जब भी इमेजिनरी सेंटेंस की बात आएगी, ठीक है, जो हम अभी ये कर रहे हैं, तो हर कोई जो यहां पर सब्जेक्ट होगा उसके साथ वर ही आएगा, ना कि वॉज। अकॉर्डिंग टू रूल्स आई के साथ हमेशा वॉज आता है, लेकिन हमने यहां पर क्या लिखा, वर। क्यों लिखा, क्योंकि इमेजिनरी सेंटेंस है। तो जब भी इमेजिनरी सेंटेंस की बात आएगी तो ऑल द सब्जेक्ट्स विल बी फॉलोड बाय वर। जो भी वहां पर सब्जेक्ट होगा, आई, ही, शी, इट, यू, वी, जो भी सब्जेक्ट होगा वहां पर, तो वहां पर हमें क्या करना है, वहां पर हमें उसके साथ वर रखना है, न कि वॉज, ठीक है। हर किसी सब्जेक्ट के साथ वर आएगा, ठीक है। इफ आई वर यू, मतलब अगर मैं तुम होता, यहां इस तरह बोलेंगे, अगर मैं आपकी जगह पे होता, ठीक है। इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह पे होता या अगर मैं तुम होता, आई वुड, मैं उसकी हेल्प करता, आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी हेल्प करता, या आई वुड हेल्प हर, ठीक है। लड़की के लिए हर, लड़के के लिए हिम। इसी तरह अगर वो आपका बॉस होता तो वो आपको जॉब से नहीं निकालता, अगर वो आपका बॉस होता तो वो आपको जॉब से नहीं निकालता। इमेजिनरी सेंटेंस है, वो आपका बॉस नहीं है, ठीक है, अभी वो आपका बॉस नहीं है, लेकिन फ्यूचर में बन सकता है, ठीक है। अगर वो आपका बॉस होता तो वो आपको जॉब से नहीं निकालता, ठीक है। यहां पर हम इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, अभी वो बॉस नहीं है, इमेजिन करें अगर वो होता तो वो हुआ होता, ठीक है। अगर वो आपका बॉस होता तो वो आपको जॉब से नहीं निकालता, ठीक है, लेकिन वो क्या हो सकता है, फ्यूचर में वो आपका बॉस बन सकता है। तो पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम ये सेकंड कंडीशन से फ्रेम करेंगे। हम इस तरह बोलेंगे, इफ ही वर योर बॉस, या इफ आई वर योर बॉस, अगर मैं आपका बॉस होता या अगर वो आपका बॉस होता, इफ ही वर और इफ आई वर योर बॉस, ठीक है। आई और ही या आई और ही wouldn't fire you। फायर का मतलब होता है जॉब से निकालना, ठीक है। इफ ही वर योर बॉस, अगर वो आपका बॉस होता, ही वुडंट फायर यू, वो आपको जॉब से नहीं निकालता, ठीक है। फायर का मतलब होता है निकालना जॉब से, ठीक है। या अगर मैं आपका बॉस होता, इफ आई वर योर बॉस, आई वुडंट फायर यू और आई वुड नॉट फायर यू, मैं आपको जॉब से नहीं निकालता, ठीक है। यहां पर वुड के साथ मैंने नॉट लिखा क्योंकि ना का सेंस आ रहा है, यहां पर नेगेटिव है, वुड के साथ नॉट, ठीक है। और मैंने यहां पर एक कंट्रक्शन में लिखा है, आई वुडंट फायर यू, या आप इस तरह भी लिख सकते थे, आई वुड नॉट फायर यू, मैं आपको जॉब से नहीं निकालता। इसी तरह अगर हम घर पे होते तो मैं आपको कॉल जरूर करता, अगर मैं घर पे होता तो मैं आपको कॉल जरूर करता। लेकिन यहां पर क्या इमेजिनरी सेंटेंस है, मैं तो घर पे नहीं हूं, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में मैं घर पे हो सकता हूं, तो पॉसिबिलिटी है कि मैं आपको कर सकता हूं, ठीक है। इस तरह हम बोलेंगे, इफ आई, या अगर हम, ठीक है, इफ वी वर एट होम, अगर हम घर पे होते, ठीक है, आई वुड, मैं आपको कॉल करता, आई वुड कॉल यू, या मैं आपको जरूर कॉल करता, तो यहां पर हम लिखेंगे श्योरली या डेफिनेटली, ठीक है। तो मैं आपको कॉल जरूर करता, आई वुड डेफिनेटली और आई वुड श्योरली कॉल यू, तो मैं आपको कॉल जरूर करता, ठीक है। तो यहां पर हमने सेकंड कंडीशनल को भी यहां पर कंप्लीट किया, लेकिन खाली आपको क्या याद रखना है कि ये बेस्ड होता है हाइपोथेटिकल कंडीशन। अब हाइपोथेटिकल कंडीशन क्या होता है, अगर ये होता तो वो होता, या अगर ये होता तो वो हो पाता, ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन, मींस जिसमें हम इमेजिन करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या खासियत है, यहां पर पॉसिबिलिटी है, और ये जो थर्ड कंडीशन है यहां पर
ये भी बेस्ड है हाइपोथेटिकल कंडीशंस, यहां पर भी हम इमेजिन करते हैं, लेकिन यहां पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, बिल्कुल भी यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं होती है। हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब जो हमारा यहां पर लास्ट है वो है थर्ड कंडीशनल, लेकिन सेकंड कंडीशनल में मैंने आपको बोला था कि सेकंड एंड थर्ड ये जो बोथ है ये बेस्ड है ऑन हाइपोथेटिकल कंडीशन। हाइपोथेटिकल कंडीशन क्या होता है, जहां पर हम इमेजिन करते हैं, लाइक अगर ये हुआ होता तो वो हो सकता था। इस तरीके के सेंटेंस को हम इमेजिनरी सेंटेंस बोलते हैं, जो पॉसिबल है या तो हम इस सेकंड कंडीशनल से बना सकते हैं या थर्ड कंडीशनल से बना सकते हैं। अब यहां पर डिफरेंस क्या है, सेकंड कंडीशनल में पॉसिबिलिटी होती है कि ये हो सकता है, फ्यूचर में ये हो सकता है, लेकिन जो थर्ड कंडीशनल है यहां पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि ये दोबारा हो सकते हैं। आप कुछ एग्जांपल्स लीजिए, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप यहां पर देखिए कि ये यहां पर कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है। देखिए, इफ दिस हैड हैपेंड मींस अगर ये हुआ होता, दिस वुड हैव हैपेंड तो वो हो चुका होता, या दिस कुड हैव हैपेंड तो वो हो सकता था, या तो वो कर पाता। ठीक है, तो यहां पर आपको इस तरीके के सेंस आपको मिलेंगे। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे ये क्लियर हो जाएगा। और ये जो यहां पर इसकी फॉर्मूला है वो है, इफ कंडीशन जो है वहां पर है पास्ट परफेक्ट, मींस इफ के साथ आपको पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करना है। अब पास्ट परफेक्ट की फॉर्मूला क्या है, पास्ट परफेक्ट की फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और यह है यहाँ पर इफ क्लास, वहां पर आपको पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वुड या तो वुड या कुड, हैव उसके बाद हैव और उसके बाद V3 मींस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, या तो कुड इस सेंस में तो वो हो चुका होता, ठीक है, या कुड पॉसिबिलिटी के लिए तो वो हो सकता था, या तो वो कर पाता। ठीक है, उस सेंस में आपको कुड इस्तेमाल करना है पॉसिबिलिटी के लिए, उसके बाद आपको हैव और उसके बाद आपको V3 इस्तेमाल करना है। आप एक एग्जांपल लीजिए, देखिए अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती, अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती तो मैं डॉक्टर बन चुका होता। तो इस तरह बोलेंगे, देखिए इफ आई हैड स्टडीड वेल, अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती, आई वुड have become a doctor। अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती, if this had happened, अगर ये हुआ होता मींस अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती तो वो हो चुका होता, तो मैं डॉक्टर बन चुका होता। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, मींस यहां पर हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर वो हुआ होता, ठीक है, अगर ये हुआ होता, अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती, आई वुड हैव बिकम ए डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर बन चुका होता। लेकिन अब इस एज में मैं डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं बन सकता हूं, तो यहां पर क्या है, यहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं एक डॉक्टर बन सकता हूं। ठीक है, तो ये हमने इसीलिए थर्ड कंडीशनल से फ्रेम किया। अब यहां पर सेकंड कंडीशनल में पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन जब थर्ड कंडीशनल की बात आती है यहां पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब मैं बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं बन सकता हूं, कोई भी रीजन है, शायद मैं अब एज्ड हूं, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं बन सकता हूं। तो जहां पर पॉसिबिलिटी ना हो वहां पर हम थर्ड कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या अगर हमने उसको टाइम पे हॉस्पिटल लिया होता तो हम उसकी जान बचा सकते थे, अगर हमने उसको टाइम पे हॉस्पिटल लिया होता तो हम उसकी जान बचा सकते थे। ठीक है, अगर इफ वी हैड लेने को बोलते टेक, took taken, यहां पर जो है थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है, had यहां पर V3 और यहां पर भी V3। if we had taken him to the hospital time, if we had taken him to the hospital on time, पास्ट परफेक्ट है, इसलिए हमने यहां पर इस सेंटेंस में भी had और उसके बाद हमने V3 का इस्तेमाल किया। ये जो स्टडी है, studied V3 है, और यहां पर take to taken, take का मतलब होता है लेना, ठीक है, और स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना या पढ़ना। ठीक है, if we had taken him to the hospital, अगर हमने उसको हॉस्पिटल टाइम पे लिया होता, ठीक है, तो क्या होता, we could, पॉसिबिलिटी है इसलिए हमने could का इस्तेमाल किया ना कि would का, we could have saved his life, हम उसकी जान बचा सकते थे। यहां पर could have उसके बाद V3, और यहां पर जो save की V3 है मींस थर्ड फॉर्म है, वो है saved, और यहां पर जो become है, ठीक है, became, ये भी क्या है यहां पर, ये भी यहां पर थर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब यहां पर देखिए उसकी जान जा चुकी है। ठीक है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर हमने उसको टाइम पे हॉस्पिटल लिया होता तो हम उसकी जान बचा सकते थे। अब वो मर चुका है, अब यहां पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम उसकी जान
जान बचा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन अब पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर इसको थर्ड कंडीशन से फ्रेम किया। या अगर उसने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो हमारी शादी हो चुकी होती, अगर उसने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो हमारी शादी हो चुकी होती। ठीक है, इस तरह बोलेंगे इफ शी हैड आएगा। ठीक है, हैड, इफ शी हैड या इफ शी हैडंट, क्योंकि यहां पर नेगेटिव है इसलिए यहां पर हैड के साथ हमने नॉट रखा। इफ शी हैडंट चीटेड, इफ शी हैडंट चीटेड, चीट का मतलब होता है धोखा देना। अब सेकंड फॉर्म में चीटेड एंड थर्ड फॉर्म में चीटेड। ठीक है, इफ शी हैडंट चीटेड ऑन मी, अगर उसने मुझे धोखा नहीं दिया होता, वी वुड हैव, तो हमारी शादी हो चुकी होती। वी वुड हैव गॉट मैरिड, तो हमारी शादी हो चुकी होती। अगर उसने मुझे धोखा नहीं दिया होता, इफ शी हैडंट चीटेड ऑन मी, वी वुड हैव गॉट मैरिड, तो हमारी शादी हो चुकी होती। या अगर मैं 1990 में पीएम होता, अगर मैं 1990 में पीएम होता तो मैं सभी को जॉब अपॉर्चुनिटी देता। अगर मैं 1990 में पीएम होता तो मैं सभी को जॉब अपॉर्चुनिटी देता। तो हम इस तरह बोलेंगे इफ आई हैड बीन। ठीक है, अगर मैं 1990 में पीएम होता, ठीक है, होने के सेंस में हम यहां पर बीन का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या है V3। फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर, सेकंड फॉर्म वाज वर, एंड जो थर्ड फॉर्म है वो है बीन। ठीक है, इफ आई हैड बीन द पीएम, इफ आई हैड बीन द पीएम इन 1990, I would have given job opportunity, I would have given job opportunity to all people। ठीक है, अगर मैं इफ आई हैड बीन द पीएम इन 1990, ठीक है, अगर मैं 1990 में पीएम होता, आई वुड हैव गिवन जॉब अपॉर्चुनिटी टू ऑल पीपल, मैंने सभी लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी दी होती। ठीक है, या अगर मैं 2002 में आपका बॉस होता तो मैं आपको जॉब से कभी नहीं निकालता उसकी तरह। ठीक है, अगर मैं 2002 में आपका बॉस होता तो मैं आपको उसकी तरह कभी भी जॉब से नहीं निकालता। ठीक है, तो हम इस तरह बोलेंगे इफ आई हैड, यही बीन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, इफ आई हैड बीन योर बॉस इन 2002, I wouldn't have, ठीक है, यहां पर आएगा एन अपॉस्ट्रोफी टी। ठीक है, I wouldn't have fired you, ठीक है, if I had been your boss in 2002, अगर मैं 2002 में आपका बॉस होता, ठीक है, होने के सेंस में हम यहां पर बीन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि है यहां पर V3। ठीक है, if I had been your boss in 2002, अगर मैं 2002 में आपका बॉस होता, I wouldn't have fired you। ठीक है, वुड के बाद आया यहां पर हैव, लेकिन यहां पर नेगेटिव है इसलिए यहां पर वुड के साथ हमने नॉट का इस्तेमाल किया। आई वुडंट हैव, ठीक है, हैव के बाद यहां पर क्या आया V3 फायर्ड। इसकी फर्स्ट फॉर्म है फायर, सेकंड फॉर्म फायर्ड एंड थर्ड फॉर्म भी यहां पर फायर्ड। ठीक है, थर्ड फॉर्म का हमें इस्तेमाल करना है इसलिए हमने यहां पर फायर्ड का इस्तेमाल किया। आई वुडंट हैव फायर्ड यू लाइक हिम, मैंने आपको उसकी तरह जॉब से नहीं निकाला होता। फायर्ड का मतलब होता है जॉब से निकालना। अब यहां पर क्या है, थर्ड फॉर्म है इसलिए मैंने यहां पर फायर्ड लिखा। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं। देखिए, जो यहां पर जीरो कंडीशनल है ये हम इस्तेमाल करते हैं फैक्ट्स के लिए। जब भी फैक्ट की बात आएगी वहां पर आपको जीरो कंडीशनल इस्तेमाल करना है। और बोथ जो वहां पर क्लास है, इफ क्लास एंड मेन क्लास, दोनों क्लास में प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है फर्स्ट कंडीशनल। ठीक है, जब भी फ्यूचर की बात होगी, लाइक अगर ये होगा तो वो होगा, जैसे कि अगर आप यहां पर आओगे तो वो आपको नहीं छोड़ेगा, मींस अगर ये होगा तो वो होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर जो बात होती है वो फ्यूचर के रिगार्डिंग होती है, तो वहां पर हमें फर्स्ट कंडीशनल का इस्तेमाल करना है। सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल, बोथ कंडीशंस में हम इमेजिनरी सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बोथ जो कंडीशन है यहां पर ये बेस्ड है ऑन हाइपोथेटिकल कंडीशन। ये जो सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल है ये बोथ है किस पे बेस्ड, हाइपोथेटिकल कंडीशन। हाइपोथेटिकल कंडीशन मींस जहां पर हम इमेजिन करते हैं। लेकिन अब इसमें क्या होता है, अब यहां पर पॉसिबिलिटी होती है, अगर इस टाइम जॉब नहीं मिली तो नेक्स्ट टाइम मिलेगी। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, जो आपने यहां पर एग्जांपल्स देखे। अब इसके बाद कुछ और कंडीशंस हैं, जैसे कि मिक्स्ड कंडीशन, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में मैं उनको कवर नहीं करने वाला हूं, क्योंकि वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बहुत ही लेंथी हो चुका है। ठीक है, तो होप आपको यहां पर ये अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।